अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो प्लांट सेल्स को देखेंगे, प्लांट और एनिमल सेल को, कि इनके दरमियान में कौन सी सिमिलरिटीज है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दोनों में प्रेजेंट है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करी है, किस जगह पे प्रेजेंट होती है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। तो ये साइटोप्लाज्म जो है ये जेली लाइक मटेरियल शो करता है, जेली लाइक सब्सटेंसेस की तरह का होता है और ये ऑर्गेनेलीज के दरमियान में प्रेजेंट होता है। मींस ये कि ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में सारे का सारा जो मटेरियल है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप के दरमियान में। क्या फंक्शन शो करता है कि ये सेल ऑर्गेनेलीज को साइट प्रोवाइड करता है कि वहां पे डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सके और इसके अलावा वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके और इजीली मूवमेंट शो कर सके। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म को बाउंड्री प्रोवाइड करती है। किसके गिर्द होती है, साइटोप्लाज्म के गिर्द। इसका फंक्शन क्या है कि ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मींस कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कि वो विद इन द सेल मूव करे और कुछ को रोकती है। मींस प्रिवेंट सेल कंटेंट्स, कंट्रोल व्हाट सब्सटेंसेस एंटर एंड लीव द सेल, कौन से सब्सटेंसेस जो है वो लीव होने और कौन से एंटर होने हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी दोनों में प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल शेप का या ओवल शेप का होता है। इसके पास डीएनए होता है और इसके अलावा ये एनिमल्स में कहाँ होता है, ये एनिमल्स में बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है और प्लांट में ये साइड पे प्रेजेंट होता है। तो प्लांट में ये साइड पे क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये साइड पे पुश हो जाता है। इसका फंक्शन क्या है कि ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है और उसके अलावा सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। मींस ये कि न्यूक्लियस क्या है, पूरे के पूरे सेल का जो कंट्रोल है वो किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, टफ होती है, नॉन लिविंग होती है और ये किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्लांट सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद ये क्या करती है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इसके अलावा सॉल्ट्स को और मटेरियल को पास आउट होने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास है लार्ज वैक्यूल, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। लार्ज वैक्यूल, एनिमल्स में छोटे छोटे टेम्परेरी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड स्पेस सराउंडेड द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वैक्यूल। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के बिल्कुल दरमियान में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या करता है, ये वाटर को, साल्ट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जो एक्स्ट्रा वाटर या साल्ट्स होते हैं टर्जिट हो जाता है, जिसकी वजह से सेल की जो शेप है वो बरकरार रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये पिगमेंट कंटेनिंग, क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, क्योंकि सारी की सारी ऑर्गेनेलीज जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती है, ये एनर्जी को ट्रैप करती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड की सिंथेसिस करती है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करती है, कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में, जिसके नतीजे में हमें ग्लूकोज मिलता है। प्लांट जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं और हम उनको इनटेक कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कौन सी चीजें जो दोनों में प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।